दुनिया का कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि ये जो भी फ़लस्तीनी नंबर्स हैं कि इतने लोग जो हैं वो मारे गए हैं, इतने लोग शहीद हुए हैं, ये जो है वो झूठ है। तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? और आप सोचें तब आपकी कोई मदद नहीं करेगा। उनका नहीं है, ये सारा टेस्ट तो हमारा ही है। मतलब वो लोग तो शहीद हो रहे हैं एंड दे आर स्ट्रेट गोइंग टू जन्नह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। I can't do anything. I'm just a single person said by 8 billion people. लंदन में 1 मिलियन प्लस पीपल ने मार्च किया है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पे यहाँ पाकिस्तान में जो है मिलियन मार्च हुआ है एंड अपकमिंग भी है लाहौर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज मैं जो हूँ अपनी प्यारी बहन के साथ काफ़ी अरसे बाद इस चैनल पे हाज़िर हुई हूँ और क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी जो फ़लस्तीन का और फ़लस्तीन में जो हमारे प्यारे बहन-भाई हैं और बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, बेटे हैं, उन पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, वो कि हमसे भी नहीं देखे जा रहे, किसी और से भी नहीं देखे जा रहे होंगे और इसीलिए हमने सोचा कि हम इस पर भी बात करें और पब्लिकली आकर जो है इसको डिस्कस करें और अवेयरनेस फैलाएँ। तो मैं आयशा तैयब और मेरे साथ जो हैं मेरी छोटी बहन है फ़ालिहा तैयब। तो हम फ़ालिहा तैयब से भी पूछ लेते हैं कि वो आज उनका इस वीडियो में आने का मकसद और इसको डॉक्यूमेंट करने का मकसद क्या है और उनका क्या मैसेज है और उनका थोड़ा-सा तारुफ़ भी हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम फ़ालिया तैयब और करंटली मैं एफएससी कर रही हूँ, अपने फर्स्ट ईयर में हूँ। और जो है मैं इस वीडियो में आना ज़रूरी इसलिए समझती थी कि मुझसे ये रहा नहीं गया इतनी वीडियोस देखकर अपने प्यारे जो हैं वो मुसलमान बच्चों को देखकर और मुसलमान और ख़वातीन को देखकर कि कितना उन पर ज़ुल्म हो रहा है। तो मुझसे नहीं ये रहा गया कि मैं जो हूँ चुप रहूँ, मेरा ज़मीर जो है वो इस बात पर आमादा नहीं हुआ। तो मैं इसलिए जो है वो अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है ताकि हमें पता चले और ये भी एक लेवल का जिहाद है। तो हम सबको जो है अपना-अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए इस चीज़ में। तो दरअसल मैं टीनेज की पर्सपेक्टिव से भी बताना चाह रही थी कि मेरे जो सर्कल में गर्ल्स हैं, वो क्या सोचती हैं इस बारे में। अब मैं थोड़ी-सी बैक स्टोरी बता देती हूँ पहले कि हमारा ये हुआ क्या ना हमें पता है कि इसराइल पे जो है वो फ़लस्तीन में आके काबिज़ हो गया और उन्होंने मतलब 1948 में आए और उन्होंने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग बिल्कुल भूखे नंगे हैं, हमें जो है वो जगह दी जाए और उन्हें जो है ब्रिटेन ने अप्रूव कर दिया कि आप जो हैं वो यहाँ रह सकते हैं इस लैंड में और उन्होंने कहा कि हम बहुत भाईचारे से रहेंगे और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब 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 से वो इक़्तिदार में आए वहाँ पे, तब से उन्होंने अंधाधुंध खून बहाना शुरू कर दिया फ़लस्तीनियों का और बिल्कुल भी उन्होंने जो है लिहाज़ नहीं किया और अपनी नफ़रत की आग में वो सारा कुछ करते चले गए। नेक्स्ट क्या है कि अब कब से वो लोग कर रहे हैं 70-80 साल से यही सारा कुछ कर रहे हैं और अब रिसेंटली 7 अक्टूबर को उन्होंने क्लेम किया कि इन्होंने फ़लस्तीन के जो रेज़िस्टेंस फ़ाइटर्स हैं, उन्होंने जो है हमारे सिटिज़न्स पे अटैक किया है और अराउंड लाइक 1400 सिटिज़न्स जो हैं वो उन्होंने मारे हैं और उसमें जो है 40 मेरे ख़्याल में बच्चे भी थे, उनके सर कलम किए गए एंड दिस एंड दैट लाइक स्टोरी, स्टोरी, स्टोरी। तो उसका कोई हमें प्रूफ़ नहीं मिला और उसका मतलब बस उन्होंने कह दिया इसराइल ने बोला एंड दुनिया ने कबूल कर लिया कि ये हुआ है, ठीक है? उसके बाद जो है फ़लस्तीन ने में इसराइल ने पूरी जो है बॉम्ब्स एंड शेलिंग एक वॉर जो है वो स्टार्ट कर दी।
ठीक है? उसमें क्या हुआ कि वो बॉम्ब्स फेंक रहे हैं, वो जो है शेलिंग कर रहे हैं और वो क्या है, बहुत सारे उसमें मासूम बच्चे और माएँ, बहनें, बेटियाँ और हमारे जवान वो जो हैं वो उसमें शहीद हो रहे हैं। और ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरी दुनिया चीख-चीख के कह रही है कि इसको रोको, रोको, सीज़ फायर, बट नोबडी इज़ लिसनिंग। सो ये बैक स्टोरी थी। अब जो है हम थोड़ा-सा टेररिज़्म पे देख लेते हैं कि टेररिज़्म है क्या? वो लोग कह रहे हैं इज़राइल दे आर सेइंग कि हम लोग टेररिस्ट्स को जो है वो ख़त्म करने की हमारी कोशिश है और उसके लिए हम लोग जो है वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। जो भी हम बॉम्ब्स गिरा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, ये सारा कुछ एक ये है कि हम लोग जो है वो दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकें। दहशतगर्दी के हम लोग ख़िलाफ़ हैं और उसके ख़िलाफ़ हमारी ये सारी मूवमेंट है, ये वॉर जो भी है। तो मैं सबसे पहले जो है वो दहशतगर्दी की डेफ़िनेशन क्या होती है? फ़ालिया से पूछना चाहूँगी कि व्हाट्स दहशतगर्दी? हम किसको मतलब एक दहशतगर्द की क्या है कि वो क्या कर सकता है? उससे क्या ख़दशात हैं? ये हम फ़ालिया से पूछते हैं। सो मेरे नज़दीक दहशतगर्द जो हैं वो है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ुल्म ढाएँगे और जो है वो अपने मकासद हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। बदअमनी फैलाएँगे। बदअमनी फैलाएँगे और जो है वो दे आर लाइक किसी की जो है उनको परवाह नहीं होगी और वो कत्ले-आम दुनिया समझ में लें, कत्ले-आम होगा। बवाल मचाएँगे। हाँ, ये सिविलियंस हमारा को जो है वो जो है वो सामने आता है कि दहशतगर्द क्या हैं, ठीक है? वो क्या है लोगों को मारेंगे, सिविलियंस को मारेंगे, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको जो है वो हलाक करेंगे। तो इस डेफ़िनेशन से जो हर इंसान के दिमाग में होती है कि एक दहशतगर्द होता क्या है? तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारे पास प्रूफ़ है, ठीक है? अब दुनिया का कोई भी शख़्स ये नहीं कह सकता कि ये जो भी फ़लस्तीनी नंबर्स हैं कि इतने लोग जो हैं वो मारे गए हैं, इतने लोग शहीद हुए हैं, ये जो है वो झूठ है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड एंड पीपल आर सीइंग एंड पीपल आर वाचिंग व्हाट्स हैपनिंग देयर इन गाज़ा। सो हम लोग क्या कहेंगे और ये दहशतगर्दी कर कौन रहा है? मासूमों की जान जा रही है ना, ठीक है? सिविलियंस आर गेटिंग लाइक मैसेकर्ड तो ये कौन कर रहा है? इज़राइल। सो हू इज़ द रियल दहशतगर्द? कौन है ये? ऑब्वियसली इज़राइल। वो कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी को ख़त्म कर रहे हैं इसलिए ये काम कर रहे हैं और ख़ुद क्या कर रहे हैं वो? खुद भी गर्दी कर रहे हैं। खुद भी जो है वो जो जिस चीज़ से के वो ख़िलाफ़ हैं, करके वो वही दिखा रहे हैं, ठीक है? और दुनिया चुप है या वो जो ये बड़े-बड़े हमारे लीडर्स हैं, उनको मालूम है और वो बोल नहीं रहे। ये अब आप खुद फ़ैसला करेंगे कि उनको सारा कुछ मालूम है, फिर वो नहीं बोल रहे या उनको मतलब दे आर बेबीज़ एंड उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इसराइल करना क्या चाहता है। अच्छा अब जो है ये जो रेज़िस्टेंट फाइटर हैं, ठीक है? जिनको ये इसराइल जो है वो जिनके पीछे पड़ा हुआ है, ये कैसे बनते हैं? ये इनका क्या सिनेरियो ये हम जो है वो फ़ालिया से पूछना चाहेंगे। सो रेजिस्टेंस फाइटर्स जो हैं वो कैसे बनते हैं हम ये देखते हैं। अब सोचिए एक अवाम है, उस पर इतने अरसे से इतने तवील अरसे से उस पर ज़ुल्म हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। तो अब ऐसे तो नहीं होता ना कि आपके ऊपर कोई आपको मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है और आप चुप ही रहें। आखिरकार आप एक वक़्त पे आपको होगा कि मैं कुछ बोलूँ आपसे बर्दाश्त आपकी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि क्योंकि हम इंसान हैं और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है ये कि हम अपने हक़ के लिए खड़े हों। क्यों हम किसी की ग़ुलामी को जो है कि वो एक्सेप्ट कर कबूल लें? कर लें। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो इसलिए जो है अब इसके ख़िलाफ़ जो जो लोग हमला किए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई खड़ा होगा तो जो है वो बात बनेगी ना। जब सब चुप ही रहेंगे तो इस तरह तो सब पूरी अवाम मर जाएगी, ठीक है? और जिस तरह वो इसराइल जो है वो कहना चाह रहा है कि हम उनको ख़त्म कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? ख़त्म नहीं कर रहे बल्कि और बना रहे हैं।
बल्कि और बना रहे हैं रियली, क्योंकि अब जब सब लोग खड़े होंगे अपने, जब उनके ऊपर इतना जुल्म होगा, तो ये तो है। ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा ज़ुल्म होगा, उतने ज़्यादा जो हैं वो रेज़िस्टेंस फ़ाइटर्स बनेंगे, अपने हक़ के लिए खड़े होंगे। वो कहेंगे कि हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रह सकते ना। और अब जितना भी ज़ुल्म पहले होता आया है, आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे, लेकिन अब जो वो एकदम से उन्होंने बॉम्बिंग शुरू कर दी है, एकदम से एक जेनोसाइड का समा उन्होंने बना लिया है, तो उसमें तो फिर और ज़्यादा रेज़िस्टेंस होगी। और अब खाली फ़लस्तीनी रेज़िस्टेंस नहीं करेंगे, अब पूरी दुनिया जो है वो जाग उठी है और उन सबको पता चल गया है और वो सब करेंगे। कि हमें अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि आप आवाज़ हमें उठाने का हुक्म दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हम किसी की ग़ुलामी में रहें ना। हुँ। जब फ़िरौन का दौर था, तो जो लोग थे, वो फ़िरौन जो था वो मुसलमान लड़कों को जो है वो कत्ल करवा देता था। तो ये था कि अब जो उस वक़्त मुसलमान थे, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई और वो चुप चुप करके जो है फ़िरौन के कहना मान के कत्ल कर देते थे। तो अब ये है कि फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि फ़िरौन के साथ-साथ जिन लोगों ने अपने बच्चों को कत्ल किया, उनको भी रोज़ जहन्नुम की आग के सामने लाया जाता है, क्योंकि वो खड़े नहीं हुए। आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने। उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तो दैट्स द थिंग, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, चुप कर अपने आप को नहीं कि बता मैं सेफ हूँ तो आई एम जस्ट लाइक गुड, मुझे कोई कुछ नहीं हो रहा तो मैं चुप करके बैठा रहूँ। ठीक है? तो ये बात बहुत गलत है, आपको आवाज़ उठानी है एज़ अ मुस्लिम। वी आर वन। और इसके लिए आपको मुस्लिम होना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक ह्यूमैनिटी भी, मतलब एक इंसान के अंदर फ़ितरत में है कि वो जब ज़ुल्म होते हुए देखता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो खड़ा हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरत में डाला है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इसको। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो एक ये भी बात बहुत है कि जो इसराइल है वो जो है मोस्ट ऑफ देम आर ज्यूज़, ठीक है? वो ज्यूज़ हैं एंड ज़ायनिस्ट्स जिन्हें हम जो है वो कहते हैं। क्योंकि वो क्या हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा होली लैंड है। व्हाट होली लैंड? वो कहते हैं कि हमारा जो है ना ये सारा का सारा इलाका हमारा है और अगर हम किसी को मार के निकालें, पीट के निकालें, जैसे भी निकालें, ये हमारा राइट है क्योंकि ये हमारा घर है। ठीक है? ये हमारा इलाका है। मिडल ईस्ट स्पेशली जो ये फ़लस्तीन है, ये तो जी हमारे नाम लिख दिया है खुदा ने और अब इस पे जो भी कोई रहेगा, वो अपना खुद ज़िम्मेदार है। हालाँकि उनकी अपनी जो मतलब हम सबकी बुक है तौरात और लेकिन वो जो है वो तौरात से आगे बढ़े नहीं, वो उसी को फ़ॉलो करते हैं। तो उसमें खुद लिखा हुआ है कि उनका कोई भी जो है वो लैंड नहीं है। वो दुनिया में कोई किसी भी लैंड को अपना मतलब अपना लैंड नहीं कह सकते। बट दे आर लाइक नॉट इवन प्रैक्टिसिंग देयर ओन ज्यूइश लाइक बुक एंड देयर प्रिंसिपल्स हैं और वो क्या कर रहे हैं कि वो उसको भी सही तरीके से फ़ॉलो नहीं कर रहे और वो जो है एक नया उन्होंने कह दिया कि हमारा अपना मसीहा आएगा और हमारा यही जो है वो लैंड है। जस्ट लाइक आप इमेजिन करें कि आप अपने घर में इस वक़्त बैठे हुए हैं। ठीक है? कोई आपके घर में घुस जाता है और आपको कहता है कि बस निकलो यहाँ से। आपका क्या रिएक्शन होगा? आप क्या कहेंगे? ओके, ओके हम जा रहे हैं, बाय-बाय? नहीं, आपको समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। तो बेसिकली मतलब आप कहेंगे ये मेरा घर है, मैंने इसको बनाया है, इतने अरसा इस पे पैसे लगाए हैं और ये किया, ये मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मैंने इसको इतना सारी अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया है। हू आर यू? आप कभी भी उसको ये नहीं कहेंगे ये लो कागज़ात और ये अब तुम्हारा हो गया। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप उसके लिए स्टैंड लेंगे, आप अपनी इर्द-गिर्द से कहेंगे कि हमें मदद करें, ये क्या हो रहा है? हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो सेम सिचुएशन फ़लस्तीन की है कि उनका लैंड, उनकी जो जगह है, उसमें घुस गए हैं ये ज्यूज़ और आके कह रहे हैं कि खाली करो, ठीक है? और अब ऐसे में आप खुद देखें, अब आप किसकी मदद करेंगे, ठीक है? तो जिनकी ज आप जस्ट इमेजिन करें आपका घर है और अब आपकी जो अगर कोई मदद के लिए नहीं आ रहा, ठीक है? और वो आपसे कब्ज़ा आपके हमसाया आपके पास नहीं आ रहे, तो आप क्या करेंगे? आपको कितनी डिसअपॉइंटमेंट होगी ना कि आपकी कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा। और इसी तरह ही जो हमारे ये हैं
मेन जो है यूएसए, यूके, सब किसको सपोर्ट कर रहे ये हैं? सारे जो हैं यूके, यूएस, ये सब जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो हम जिनको सपोर्ट करना चाहिए फ़लस्तीन को, वो चुप करके बैठे हुए हैं। लाइक सऊदी अरेबिया एंड द इतने बड़े-बड़े जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वी आर न्यूक्लियर पावर, ये कहते हुए भी शर्म आती है। Basically, we are from Pakistan, and we are a Muslim country, and we are a nuclear power. But sadly, we can't do anything. We can't like fight for our people. सो ये बात है। और जैसे कि फ़ालिहा ने कहा कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो भी आजकल वक़्ती पावर उनको मिली हुई है, उन सब ने जो है वो ना सिर्फ़ उसको सपोर्ट किया, बल्कि उनको फंडिंग भी दे रहे हैं और इस जेनोसाइड में उनके साथ खड़े हुए हैं। या उसी बात को थोड़ा-सा कंटिन्यू करूँगी कि आपके समझे कि साथ वाले घर में कोई आया है और मतलब वो चोरियाँ हो रही हैं आपके इर्द-गिर्द, ठीक है? और आप उनको हेल्प नहीं कर रहे, आप बस अपने घर में बैठे हो कि मेरे घर में तो नहीं आ रहा ना, आप अपने घर को कुंडी लगा के और अच्छी तरह लॉक करके बैठे हुए हो, ठीक है? कि मैं उनकी हेल्प जो है वो नहीं करूँगा, मेरे पास तो नहीं कुछ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा मैं ना, अपने कंफर्ट ज़ोन मैं में अपने हूँ, कंफर्ट ज़ोन में हूँ, क्यों ठीक है? निकलूँ बाहर? तो जब आपके मतलब अगर उनके ऊपर आ रहा है तो ये नहीं है कि अब आप सेफ ही रहेंगे, आपके पास भी आएगा ये सब, ठीक है? आपको भी फेस करना पड़ेगा। तो अब अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएँगे तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? और आप सोचें तब आपकी कोई मदद नहीं करेगा। जैसे अब कितने सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं चुप बैठे हुए हैं। और इन ज्यूज़ का जो नेक्स्ट प्लान है वो मदीना को फ़तह करने का है। यानी अगर अल्लाह ना करे ये अगर जेरूसलम को कर लेते हैं फ़तह, तो इनका नेक्स्ट प्लान मदीना की तरफ है, मदीना मक्का की तरफ, जो कि हमारी हॉली प्लेस है। और जो है यूनाइटेड नेशंस जो है, जो बहुत अमन की अमन मतलब उनका काम ही ये है ना कि दुनिया में अमन कायम रखना। दे आर ऑल्सो लाइक फेल्ड। उन्होंने इतने रेजोल्यूशन पास किए, इतना कुछ किया है कि ये करो वो करो, इसराइल को ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट दे मतलब इसराइल इज़ नॉट इवन लाइक लिसनिंग टू देम। और वो कह रहा है कि ये बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैंने जो करना है, मेरा जो है जो बाइडेन मेरे साथ है, मेरा अमेरिका मेरे साथ है, और बाकी दुनिया की जो पावर्स हैं मेरे साथ हैं, तो ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे? तो like they are not even listening to them. The United Nation has failed miserably. पूरी दुनिया कुछ भी नहीं कर पा रही और वर्ल्ड हैज़ फेल्ड। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम लोग ये मतलब ये तो सारे प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है? कॉजेज़ हो गए और प्रॉब्लम्स हो गए। अब हम लोग जो है वो देखेंगे कि हम इस तनाज़ुर में क्या कर सकते हैं। अगर ये हो रहा है दुनिया में, तो हम इसके लिए क्या आवाज़ उठा सकते हैं। और बाय द वे फ़ालिया, आप पे बहुत प्यारा लग रहा है ये जो है फ़लस्तीनी स्कार्फ़ है। माशाल्लाह, रियली प्रिटी, रियली प्रिटी। अच्छा, नंबर 1 पे सबसे पहले हम लोगों ने अपने फ़लस्तीनी बहन-भाइयों, बच्चों के लिए दुआ करनी है, ठीक है? अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह इज़ द पावर, अल्लाह इज़ द वन हु कैन डू एनीथिंग, ठीक है? तो ही इज़ द कमांडर, ही इज़ एवरीथिंग। तो हमने क्या करना है, अल्लाह से मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला प्लीज़ हमारे जो फ़लस्तीनी बहन-भाई हैं, उन पर अपना करम करें और उनको जो उन पर ये तारी हो रहा है, उनका नहीं है, ये सारा टेस्ट तो हमारा ही है। मतलब वो लोग तो शहीद हो रहे हैं एंड दे आर स्ट्रेट गोइंग टू जन्नह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सारा टेस्ट हमारा है। तो हम जो हैं वो हमें इस टेस्ट में पास होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी होगी। और नंबर 1 क्या है कि हम अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआ करें। खूबसूरत नामों से हाँ, अल्लाह ताला को खूबसूरत अल नामों से जब्बार। पुकारें और जो है बेहतरीन खूबसूरत दुआ करें, ताकि अल्लाह इस आज़माइश को हमसे उठा ले। और सेकंडली फ़ालिया बताएँगी कि आप क्या कर सकते हैं? So the second solution is that we can boycott uh, जो प्रोडक्ट्स को हम लोग जो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, वो सारे ब्रांड्स को जो है वो हम लोग उनका बायकॉट करें, ठीक है? इट्स रियली इफ़ेक्टिव और बहुत जो है उनकी काफ़ी उनकी रेटिंग नीचे आ चुकी है।
टर्की ने तो कोका कोला को बिल्कुल बैन कर दिया ना, नेशनली बैन कर दिया। एंड इवन हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग बढ़ चढ़कर उनका साथ, छुपे छुपे हुए भी नहीं, बढ़ चढ़कर उनका साथ दे रहे हैं। मैकडोनल्ड्स ने जैसे 4000 मील्स दी हैं, डेली दे रहा है इसराइलियों को। और जो है स्टारबक्स भी जो है वो अपने लोगों को फायर कर रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने कोई एक दो पोस्ट लगा दी हैं फ़लस्तीन के लिए, या वो उसको फ़लस्तीन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ फुटबॉलर्स का भी सामने आया है कि उनके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए हैं। तो मतलब दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दिस, तो हमें उन्हें बॉयकॉट करना है। और देयर आर मैनी अल्टरनेट्स ना। आपकी मतलब आप ढूँढे तो आपको मिल जाती हैं चीज़ें पाकिस्तान में भी। जैसे अब गोरमे कोला, आप कोका कोला की जगह गोरमे यूज़ कर सकते हैं। उसका मेबी टेस्ट इतना बुरा नहीं है, अच्छा है उसका। मुझे तो और बिल्कुल वैसे डिफरेंस नहीं लगता। और वैसे आप जो है वो मतलब ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है इनको भी बॉयकॉट कर सकते हैं कि जो है वो, क्योंकि सेहत के लिए तो इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और बाकी जो है वो ढूँढने पे मिल जाएगी, क्योंकि हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारा जो है वो बहुत बेस्ट, हम लोग जो ब्रांडेड चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बस ये है कि हम अपनी ज़रूरत पूरी करें और जो है इस मूवमेंट में, जो कि है बॉयकॉट मूवमेंट है, इसमें हम लोग अपना बढ़-चढ़ कर हिस्सा डालें। और एक जो है हमारे पास वेबसाइट भी है बीडीएस मूवमेंट के नाम से, जिस पे आप जाके सर्च कर सकते हैं कि कौन-कौन जो हैं कौन-कौन से जो ब्रांड्स हैं वो उनको डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी। और हम इसको वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं कि इनके जो आउटलेट्स हैं वो इसका शिकार हुए हुए हैं, जो है वो बॉयकॉट का शिकार हुए हैं, एंड दे आर लाइक getting closed and their stocks are down and everything. So boycott is like anyone who is doing the boycott, thumbs up to them. Mashallah, mashallah, may Allah accept your like efforts. And फालिया भी अभी जो है हमारा जो राशन सौदा महीने का लेने गए नवंबर का, तो अम्मी-अब्बू के साथ गई हैं और इन्होंने जो है वो एक-एक चीज़ मतलब देखी है अच्छी तरीके से, और उसके बाद जो है एक-एक प्रोडक्ट इन्होंने ली है, ताकि कोई भी जो है वो जेनोसाइड को जो फंड कर रही हैं, किसी भी तरीके से अमेरिकन हों या जो भी, उनको हम लोग बॉयकॉट कर सकें। तो माशाल्लाह कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ आ गया, सारा सामान मिल गया होगा आपको। क्या आपने क्या सौदा लेते हुए क्या एक्सपीरियंस किया? क्या आपको सब कुछ मिल गया या कुछ किसी चीज़ के बगैर भी आप आई हैं? बेसिकली मिल तो गई सारी चीज़ें, मैं लेके गई थी लिस्ट बना के कि क्या-क्या लेना है। हुँ। डिटर्जेंट पता नहीं शायद नहीं मिला था। वो फिर अब्बू ने कहीं और से देखा होगा। अच्छा, लेकिन मतलब और मिल गया था दूसरी शॉप से? मिल गया था कि आपको हुँ। ढूँढने से ही मिलेगा ना, आप ही उसको प्रमोट करना शुरू करें। आप शुरू करेंगे तो आप अपने जो है अहबाब को भी बताएँगे कि मैंने देखो बायकॉट किया है, और आपको देख के लोग सोचेंगे आप बायकॉट करने का। तो ये वैसे तो हमें ब कोल्ड ड्रिंक के बगैर जो है वो सालन का फीका लगता है, मज़ा नहीं आता। तो ठीक है, आप अल्टरनेट्स यूज़ करें, आप कोका कोला की जगह गोरमे यूज़ करें, और जो है वो कोला नेक्स्ट यूज़ करें, हुँ। और बहुत सही है। सो यू कैन। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में ये है। अच्छा, थर्ड थिंग जो है वो हम थर्ड सॉल्यूशन क्या है इसका, कि हम डोनेशंस दे सकते हैं। जितना हम हो सके हिस्सा डाल सकते हैं इसमें, कि हम जो है वो अब जो है इसमें हिस्सा डालें। और पाकिस्तान में ऑथेंटिक सोर्स है अल-ख़िदमत, जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है ऑन द ग्राउंड, और वो जो है वो किसी भी तरीके से वहाँ पे एड पहुँचा रही है, तो उन पे आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। उनका भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप जो है वो उसको कर सकें अवेल, और हुस्न आखिरा कमा सकें, और आपका दिल भी सुकून मतलब ले सके, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो बहुत हैप्पैज़र्ड में कि हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे, कुछ कर क्यों नहीं पा रहे। और कुछ लोग हैं वो मतलब चुप्पी तारी हुई भी, और वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो बस हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो उनके लिए फ़ालिया क्या आप कहना चाहेंगी?
सो मैंने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी, उस पे ये था कि आई कांट डू एनीथिंग, आई एम जस्ट अ सिंगल पर्सन सेड बाय 8 बिलियन पीपल। मतलब ब्लास्टिंग। सो जो फोर्थ पॉइंट है हमारा सोल्यूशन का, वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया जो है ये बहुत बड़ा ज़रिया है पैगाम पहुंचाने का, ठीक है, और ये बहुत बड़ी पावर है। इससे आप मतलब आप कहीं भी जो है अपना पैगाम जो है वो पहुंचा सकते हैं। जैसे अब हम देखें फ़लस्तीन में जो है जर्नलिस्ट, वो जो है हम तक लाइव उससे हमें पहुंचा रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया के ज़रिए ही नहीं, और तो कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया ही नहीं है, ना कोई गज़ा जा सकता है ना कोई आ सकता है, इट्स वेरी जो है इम्पॉसिबल थिंग। तो एक जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में जो है वो फैला हुआ है कि हमें पता है, अवेयरनेस है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग सोशल मीडिया की वजह से पूरे जो है वो दुनिया में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, और ये भी एक जिहाद आ जाता है, ठीक है। पोस्ट करें, यानी आपके पास पावर है, ठीक है। कोई लिखने में एक्सपर्ट है तो वो आर्टिकल्स लिखे, कोई कोई बोल सकता है तो वो बोले, अपनी आवाज़ बुलंद करे, ठीक है। हर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एवरीबडी हैव देयर ओन काइंड ऑफ लाइक। एंड इवन के इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी लोगों को इस्लाम की अवेयरनेस मिल रही है कि इस्लाम है क्या, कितना पीसफुल रिलीजन है, कितना गलत उसको पोर्ट्रे किया जाता है। एंड इवेंचुअली लाइक मैनी पीपल आर रिवर्टिंग लाइक बैक टू इस्लाम, और एंड दे आर एक्सेप्टिंग इस्लाम। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमने कुरान रीड करना शुरू किया है। तो मतलब यही वो देखते हैं ना कि फ़लस्तीनी जो हैं वो इतना जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, बट लाइक दे आर स्टेडफास्ट। वो कहते हैं कि 8 बच्चे, 5 बच्चे, बीवी, शौहर, माँ, उसके उसकी डेड बॉडी के सामने भी खड़े होके वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एंड हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। या एंड दिस फेथ, लाइक ये जो है ना, जो अनब्रेकेबल फेथ है, इससे लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। एंड दे आर स्टडिंग इस्लाम, एंड या एंड इवेंचुअली रिवर्टिंग टू इस्लाम। सो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अकेले क्या कर लेंगे ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 8 बिलियन पीपल आर सेइंग दिस, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कि हमारी आवाज़ कहाँ तक जाएगी। अगर हम बायकॉट करेंगे तो हमारे इतने से बायकॉट से क्या होगा, अगर हम डोनेशन कर रहे हैं तो हमारे डोनेशन से क्या बदल जाएगा। तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, वो आग के अंदर थे, ठीक है। तो चिड़िया थी एक, ठीक है। चिड़िया अपनी चोंच में पानी डाल, एक-एक जो कतरा होता है पानी का, वो डाल के आग बुझाने की जो है वो कोशिश कर रही थी। तो उससे पूछा गया कि तुम ये क्या कर रही हो ना? तो उसने कहा एटलीस्ट मैं जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, एटलीस्ट मेरा नाम आग बुझाने वालों में से होगा। आग जो है वो भड़काने वालों में से नहीं होगा, ठीक है? यानी मैं अल्लाह ताला को जवाब दे सकूँगी। तो यही बात है कि हमें यानी अपने आप को अल्लाह ताला के सामने सिर्फ़ अपने आप को प्रूव करना है। ये नहीं करना कि उसने क्या किया, अल्लाह ताला ने आपसे सिर्फ़ आपके बारे में सवाल करना है। ये नहीं करना कि उसने क्या किया, आपने क्या किया, ठीक है? तो ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। और हमने जो है वो दूसरों को भी मोटिवेट करना है, और ख़ुद भी जो है वो हिम्मत नहीं हारनी कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, तो मैं चुप ही रहूँ तो बेहतर है। ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। और जो है वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो फिफ्थ थिंग हम क्या कर सकते हैं कि जो है हम फिज़िकल जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हर मुल्क में, हर शहर में, जगह-जगह ये हो रहे हैं और इससे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अभी परसों जो है वो लंदन में 1 मिलियन प्लस पीपल ने मार्च किया है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पे, यहाँ पाकिस्तान में जो है मिलियन मार्च हुआ है। एंड अपकमिंग भी है लाहौर में 19 को, लाहौर में होने वाला है, पाकिस्तान में, और दुनिया भर में, अमेरिका में। एंड इवन कि मैं इतना मतलब खूबसूरत लगा ना, ऑस्ट्रेलियंस का देख रही थी मैं कि दे वर लाइक वो उसको रोक रहे थे, जो शिप को ना, जो कि ये लेके जा रही थी असलहा और वेपन्स वगैरह, उनको वो लोग अपनी मोटर राइड्स जो होती हैं जिस पे वो वाटर राइड्स लेते हैं, उस पे वो लोग बैठे हुए थे, और वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके रास्ते में खड़े हुए थे। तो ये छोटे-छोटे मतलब
उस पानी के कतरे की तरह ही है ना, जैसे फ़ालिया ने बताया, जो चिड़िया डाल रही थी, कि ये सब आपका मैटर करता है और इससे फ़र्क पड़ता है। और अब दुनिया जो है वो जाग रही है, और इस इश्यू के बाद कि उन्हें पता चल गया है कि इसराइल की हकीकत क्या है और उनके सारे प्रोपेगेंडे का मकसद क्या है, और उनकी जो बड़े-बड़े लोगों की जो सपोर्ट है, उसका भी जो है वो मकसद क्या है। और इसलिए दुनिया जो है वो अब इसके ख़िलाफ़ सिर्फ़ मुस्लिम ही नहीं, इवन कि क्रिश्चियंस, ज्यूज़, एथियस्ट्स, दे आर लाइक टेकिंग एक्शंस, और वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। और इसी तरह हम लोगों ने अपनी जो है वो कैंपेन जारी रखनी है। और बस अब हम लोग जो है वो इस वीडियो का, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो जो भी एंड तक आए हैं, एंड तक जिन्होंने भी देखा है वीडियो को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला या कुछ भी थोड़ी-सी मोटिवेशन भी मिली, तो हम समझेंगे कि हमारा जो है वो हक अदा हो गया इसको बनाने का, और जो है वो मैसेज को प्रमोट करने का। अब जो है फ़ालिया से भी हम लोग एंडिंग नोट ले लेते हैं, एंड देन वी विल एंड आवर सेशन। सो मैं ये कहना चाहूँगी आखिर में कि जो है हम ग़ज़वा बदर में देखें कि 313 लोग थे और उनके मुकाबले कितने हज़ारों के तादाद में थे और उनको जो है वो कामयाबी मिली। तो हमें जो है वो डिमोटिवेट नहीं होना और कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी, क्योंकि हमारा अल्लाह भी वही है जो 1400 साल पहले था और वो हमारी भी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है? तो ओके। बस हिम्मत नहीं हारनी और ईमान अपना मजबूत ईमान, बनाना। ये सारी जो है ना कमज़ोरी ईमान की है। आपका ईमान स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जब अल्लाह पे ट्रस्ट करेंगे तो अल्लाह ताला आपका मान रखेंगे, ठीक है? तो अल्लाह ताला से हेल्प लें, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, ठीक है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जज़ाकिल्लाह फ़ालिया फ़ॉर जॉइनिंग अस। चलें हम इसी पे नोट पे इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों, बच्चों को अपनी हिफाज़त में रखे और उन पर जो मज़ालिम हो रहे हैं वो जो हैं वो ख़त्म हों। और वी बोथ ऑल्सो डिमांड फॉर अ सीज़ फायर नाउ। और ये जो चैंट है, ये हम सबकी आवाज़ है, हम सबके दिल की आवाज़ है। और इंशाल्लाह आप लोग भी जितना आपसे हो सकता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, वो करें। और जज़ाकल्लाह ख़ैर फॉर ट्यूनिंग इन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाय बाय। बाय, अल्लाह बाय। हाफ़िज़।